गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं टीजीटी पीजीटी की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब आपके जो 10 मिनट के क्वेश्चन है या 5 मिनट के क्वेश्चन है वो आप 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट में कैसे करेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और देखिए अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन होते हैं। ओके, और 1 मिनट से कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को करने में। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है, और टीईटी का एग्जाम भी देखिए आने वाला है। अप्रैल चल रही है, मई माह में आपका एग्जाम है टीईटी पीईटी का। ठीक है, इससे पहले देखिए पहले वीडियो मैंने ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया था, मीडियन के बारे में बताया था, ये मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है आपका ये। अब इन सेंटर के बारे में आज बताऊंगा कि इन सेंटर ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं। अगर वर्टेक्स आपके गिवन है तो इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स 0,0 3,0 एंड 4,0 इज, क्या होंगे उसके वर्टेक्स, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। 0,1 होंगे, 3,4 होंगे, 1,2 होंगे या 1,1 होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए इसका। देखिए अगर आपका कोई ट्रायंगल, पहले तो ये देखिए इन सेंटर कहाँ लाई कर रहा है। इन ट्रायंगल का इन सेंटर कहाँ लाई करता है। ओके, एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वहां पे इन सेंटर लाई करेगा। लिख लीजिए, एंगल ट्रायंगल में एंगल, है ना, ट्रायंगल में एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं, ओके, जहां पर मिलते हैं वहां, ऐसे लिख लीजिए, ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल में, है ना, एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां इन सेंटर लाई करता है, वहां इन सेंटर लाई करता है। क्लियर, अगर ये आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने बताया, सर्कुम सेंटर के बारे में बता दिया मैंने, है ना, मीडियन के बारे में बता दिया। ओके, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपके, और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। ओके, तो देखिए अगर कोई ट्राइंगल गिवन है आपको, सपोज करो ए बी सी ट्राइंगल है ना, ए है, बी, इसको सी ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2, y2, है ना, x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x3, y3। ओके, तो एंगल देखिए, एंगल के, मैंने कहा एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, ये एंगल रहा, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ये एंगल रहा, इसका बाइसेक्टर ये रहा, ये एंगल है, इसका एंगल सी का बाइसेक्टर ये रहा। तीनों एंगल के बाइसेक्टर मान लो आई पे मिल रहे हैं, है ना, तो ये आपका इंसेंटर हो गया। ठीक है, इसको चाहे हम एक्स कामा के ले लें या आप एक्स कामा वाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे मैं चलो एक्स कामा वाई ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके निकालने का क्या तरीका है। देखिए ए एंगल है, इसके सामने की साइड ए ले लें, है ना, एंगल ए के सामने की साइड ए ले लीजिए, बी के सामने की साइड सी ले लीजिए, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। ओके, बीसी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, एसी की पता होना चाहिए, सी के सामने सी ले लीजिए साइड। ओके, तो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है इन सेंटर, है ना, इन सेंटर, है ना, इसको आई कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स कामा वाई हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, ए x1, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ए y1, बी y2, सी y3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये तो मैंने तरीका बताया आपको, ये है आपका तरीका। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी सी आपको गिवन नहीं है। ओके, इस तरीके से हम इन सेंटर फाइंड आउट करेंगे।
क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैंने एक फार्मूला बता दिया आपको, ये आपका फार्मूला है, क्वेश्चन को निकालने का फार्मूला है। ओके, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर। चलिए अब मैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूँ। चलिए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है ना, अगर लंबा नहीं है। ये सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट है आपके 0,0। देखिए ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये है ना, एक्स एक्सिस होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ओके, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक, चलिए अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 0,0, तो ये 0,0 तो यहाँ लाई करेगा, ये होगा 0,0। ठीक है, चलिए इसको, इसके बाद क्या है 3,0, तो एक्स की वैल्यू 3 सपोज करिए यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 मान लीजिए, तो ओ लिख लीजिए, ए लिख लें यहाँ पे, चलिए ए लिख लें, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यह है आपका 3,0 और आपका है 4,0। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 3,0 है तो वाई की वैल्यू 0, इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। और 0,4 है, इसका मतलब ये होगा वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ओके, तो ये सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 0,4। ओके, इसको ज्वाइन करा दीजिए, बी को सी से ज्वाइन कराएंगे। ओके, चलिए अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है कि ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए सी की डिस्टेंस क्या होगी और बी सी की डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 प्लस का स्क्वायर, ये तो होता है फार्मूला। देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए y2 क्या है, x1 y1, ये लिख दूँ, देखो यहाँ पे x1 y1, यह है आपका x2 y2। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और x2 आपका यहाँ पे क्या है 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो आ गया आपका 0 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो ए बी की डिस्टेंस देखिए आ गई आपकी, ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे आप, बी सी की डिस्टेंस अब डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए बी सी ये रहा है ना, तो x1 y1 और x2 y2, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, और इसके बाद 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 कितना 25, 25 का क्या आएगा 5 आएगा। तो बी सी की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई। चलिए अब क्या बचा आपका ए सी, चलिए ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे है ना, तो ए सी की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है आपका, वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लिखा हुआ है ए और सी, ये रहा। तो x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर ना, 0 माइनस 4 का स्क्वायर और फिर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा -4 का स्क्वायर 16, और वो तो 0 हो जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, चलिए बस क्वेश्चन हो गया, बस डिस्टेंस निकालनी थी। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 डायरेक्ट आ जाएगा 3 यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आ जाएगा ये आपका 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 5 आ जाएगा, है ना। ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी, वो डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का 4 आ जाएगा। तो ए के सामने, ए के सामने क्या लेंगे ए हो गया है ना, और बी के सामने क्या लेंगे आप, बी के सामने बी, ये हो गया बी, और सी के सामने सी ले लेंगे, ये हो गया सी की वैल्यू। ठीक, चलिए अभी तो ही आपका देखिए ये x1 y1 x2 y2, इसको लिख देता हूँ मैं x3 y3 का मान। चलिए ठीक, चलिए अब इसमें
पुट कर दीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, तो ये फार्मूला है देखिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू, है ना, ये तो है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी आई 5, है ना, ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 है, इधर भी लिख दो, ये ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4 है, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, और ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये x1 ये कितना है, 5 है, 5 इंटू x1 कितना है, x1 0 है, ठीक, प्लस बी आपका है 4, और x2 क्या है, x2 आपका 3 है, ठीक है, प्लस सी आपका 3 है, इंटू x3 आपका 0 है, ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना 5, तो 5 प्लस 4 और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी रही 4, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ये हो गया। ठीक है, चलिए इधर नहीं आना है, मैं अब इस साइड से कर दे रहा हूँ इसको रफ करके, ठीक है, चलिए, ठीक, तो देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 0 प्लस 12 और प्लस 0 अपान 5 और 9 3 12, है ना, तो ये हो गया 12 अपान 12, 12 से 12 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब वाई की वैल्यू देखिए फाइंड आउट करेंगे, है ना, वाई की वैल्यू, वाई का फॉर्मूला क्या है आपका, ए वाई वन, है ना, प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी, ये है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वाई ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू 5 है, 5 इंटू वाई वन, यहाँ देखिए वाई वन, तो एक्स वाई वन कितना है 0 है, और प्लस बी आपका रहा 4 इंटू वाई टू आपका देखिए कितना है 0 है, वाई टू कितना है 0 है, प्लस सी की वैल्यू आपकी रही 3, सी की वैल्यू कितनी 3 है, और वाई थ्री आपका है, वाई थ्री ये रहा 4, ठीक है, 4 अपान ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3, ये 0 हो गया, प्लस 0 प्लस का 12, 3 4 12 अपान का अपान 12, ओके, तो क्या आया 12 अपान 12, 12 बन जाए 12, काट दीजिए, कितना आया 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो मतलब x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, एंड y इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके इन सेंटर क्या होंगे, तो लिख लीजिए इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर कोऑर्डिनेट का मतलब आई आया, इसकी कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1, 1, ओके, तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके आना ही आना है एग्जाम में। ओके, एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है इसमें, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। ओके, और कैसे आप 10 मिनट या 5 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट से पहले कैसे करेंगे, ये ट्रिक मैंने बता दी है आपको। ओके, ये फार्मूला बस एक बताया था मैंने अभी। ओके, उस फार्मूले से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। ओके, बताइए मैंने इन सेंटर कहाँ लाई करता है, जहाँ जिस ट्राइंगल के एंगल के बाइसेक्टर मिलेंगे वहां पे इन सेंटर लाई करेगा। ओके, और सर्कुम सेंटर के बारे में बताया था मैंने, ऑर्थो सेंटर का भी बारे में बताया था, ऑर्थो सेंटर में। ओके, ये सब क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं आप। ठीक, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, उसको मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।